जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट दक्ष दुबे। रायपुर के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई में करिश्मा कपूर हो, बड़ी एक्ट्रेस हैं, दिशा पाटनी हो, इसके साथ में तापसी पन्नू हो, सोनम बजावा हो, इसके अलावा बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस रितेश देशमुख हो, उनकी वाइफ जेनेलिया देशमुख हो। इसके अलावा अगर बात करें तो मनीष मल्होत्रा डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, बहुत बड़े डब्बू रत्नानी बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस लोग हैं। उनके साथ में आपने हेयर जितने बड़े बड़े जो मॉडलिंग के शो होते हैं और इन आर्टिस्टों के जो शो में जाना होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं। एक पंजाबी मूवी भी आपने की है, पंजाबी मूवी का नाम था फुड़वा, मतलब बताएंगे अभी दक्ष आपका स्वागत है। आप रायपुर के रहने वाले हैं, ऐसा क्या लगता है कि आपको इस लाइन में कैसे गए आप? इस लाइन में मैं बचपन से, तो देखिए, जब भी हम पैदा होते हैं तो कोई भी नहीं सोचता कि वो एक हेयर ड्रेसर बनेगा बड़ा होके। तो धीरे 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 काफ़ी सारी चीज़ें आई लाइफ में, और फिर मैंने डिसाइड किया। 12th का एग्ज़ाम था और 12th में मैंने बोला मम्मी को कि मुझे गोवा जाना है। तो मम्मी ने बोला कि जितना गोवा जाने में तुम खर्चा कर रहे हो उतना ही कुछ सीख के आ जाओ, लेकिन बनना तो तुमको सीए ही है। तो उस टाइम पे मैं सीए की भी पढ़ाई कर रहा था और फिर मैंने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया, क्योंकि मेरी मम्मी का पहले से एक छोटा सा पार्लर रहता था घर के नीचे। तो हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करके जब मैं आया तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर मैं यहाँ से रायपुर से मैंने अपने फ्रेंड्स का करना चालू किया। फिर फ्रेंड्स का करने के बाद मैं बॉम्बे गया। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फोटोग्राफर से कोलैबोरेशन किया, शूट किया उनके साथ, और फिर धीरे 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 मैंने पहचान बनाई अपनी इंडस्ट्री में भी। अभी तक कई सारी मैगजीन्स है, कौन कौन सी मैगजीन्स में, कौन कौन से शो में? फेमिना का शो हो गया और बहुत सारे बड़ी बड़ी मैगजीन है, उनके साथ में भी आपने काम किया। हाँ जी, मैंने लैक्मे फैशन वीक कर चुका हूँ, मैं बहुत सारे सीजन्स कर चुका हूँ लैक्मे फैशन वीक के। मैंने मनीष मल्होत्रा, फाल्गुनी शेन पिकॉक, कुणाल रावल, ये सारे डिज़ाइनर्स के साथ काम कर चुका हूँ। एक्टर्स में जैसा कि आपने बताया कि करिश्मा कपूर और जेनेलिया डिसूजा, तापसी पन्नू, सोनम बाजवा, वरीना हुसैन, मिलिंद सोमन, उनकी वाइफ, और भी काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ, अदिति पोहांकर जो अभी वेब सीरीज़ आई है शी, उसमें आई हैं। तो सेलिब्रिटीज़ और फिर बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ भी मैंने काम कर चुका हूँ, जैसे अर्जुन मार्क, डब्बू रत्नानी। एक पंजाबी मूवी भी की सोनम बजावा के साथ में, क्या नाम था उसका? पंजाबी मूवी का नाम था पुआड़ा। पुआड़ा अभी, हाँ। क्या नाम होता है पुआड़ा पंजाबी में? पुआड़ा मतलब होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो वो एक कॉमेडी मूवी है। अच्छा। तो उस कॉमेडी मूवी में बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं जिसमें अलग अलग उन्होंने हेयर स्टाइल्स बनवाई हैं। आप लोग भी देखना तो मजा आएगा आपको। क्या लगता है कि अभी अगला पड़ाव आपका बॉलीवुड हिंदी सिनेमा है? हाँ जी, अभी नेक्स्ट मूवी मैं करने ही वाला था, लेकिन लॉकडाउन आ गया। तो लद्दाख में एक मूवी का शूट होने वाला है, ईशा गुप्ता के साथ में। हाँ, वो उसके पहले ही करने वाला था लंदन जाके, और उसके बाद फिर एक और मूवी आई थी। एक्ट्रेस अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो भी होने वाला है। तो जैसी सारी चीज़ें वापस ठीक होती हैं तो वो मूवी का शूट भी चालू हो जाएगा। क्या लगता है दक्ष कि आप रायपुर के रहने वाले हो, रायपुर के लोगों को क्या कहना चाहोगे? रायपुर के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आपकी कोई किसी भी चीज़ में रुचि है, तो मुझे लगता है कि आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करके वो करना चाहिए। कोई भी एक दूसरी चीज़ जिसमें आप रुचि नहीं कर रहे, जैसे आप दुकान में बैठ रहे हो या तो फिर कोई जॉब कर रहे हो या तो फिर कोई तीसरा काम, कुछ जो भी आप काम कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना 100% कभी भी नहीं दे पाते। तो आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी सारी शक्तियाँ हो सकती हैं और किसी और काम में, और आपकी काबिलियत क्या हो सकती है किसी चीज़ में। तो अगर आपको वो जानना है तो आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करें, और जिसमें भी आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है उसके पीछे मेहनत करना चालू कर दें, और कोई भी चीज़ में आप अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट बन सकते हैं। अभी कोविड को लेकर आपने एक प्रोग्राम किया है कि जो फ्रंट लाइन में जो पुलिस वाले हैं, मतलब फीमेल्स हैं, या फिर जो है मेडिकल से जो है, उनके आप अभी हेयर फ्री में करेंगे आप। तो ये मैंने मुहिम एक चालू की है जिसके ज़रिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपना जितने भी हमारे कोविड लाइन के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इसमें मैं उनका, पुलिस वाली जितने भी पुलिस हमारी कार्यकर्ता है उसकी फीमेल्स, और जो कि हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल नर्सेज, इनका मैं फ्री में हेयर कट में दूंगा सबको, इस रायपुर के, छत्तीसगढ़ के।
क्योंकि बिकॉज मैं ग्रेटफुल हूँ उन लोगों को, और मैं कोविड में डायरेक्टली तो कुछ ऐसा योगदान मैं अपना दे नहीं सकता, तो ये मुझे लगा कि सबसे बड़ा योगदान जो मैं दे सकता हूँ वो यही होगा, इनको फ्री हेयर कट प्रोवाइड करने का। क्या कहेंगे हेयर को लेकर? कहा जाता है कि बाल जो है मनुष्य के क्राउन होते हैं। हम लोग फिल्म सिनेमा में देखते हैं, बहुत सारे फैंस होते हैं उनके, उस तरीके के बाल बनाना चाहते हैं, मतलब खास तौर से युवा जो लड़कियां हैं उस तरीके से कॉपी करना चाहती हैं। क्या कैसे कहोगे आप? बाल, देखिए सबसे पहली बात कि हम जो भी, जैसे आपने बात की कॉपी करने की, तो हम जो भी इस ग्लैम वर्ड में देखते हैं वो सबसे पहले तो उनके नेचुरल बाल नहीं होते, वो हम लोग स्टाइलिंग करते हैं या तो फिर उसमें प्रोडक्ट लगाते हैं, या तो कई कई बार विग भी यूज़ होती है। और मूवीज़ में अगर आप देखें और उसको कॉपी करना चाहें तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो एक किरदार होता है उनका, वो उस किरदार को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से उनका हेयर, मेकअप, लुक, स्टाइलिंग जैसी भी वो डिसाइड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का किरदार पहचानें, आप मिरर के सामने खड़े होइए, आपके ऊपर जो सबसे अच्छा लग रहा है, या तो फिर आप अपने हेयर ड्रेसर से पूछे कि भाई मैं मेरा चेहरा, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी करोगे और ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो अच्छा लगे। आपको आपको पूछना पड़ेगा जो भी जानकार है इस फील्ड में, जैसे हेयर ड्रेसर, या आप खुद भी कर सकते हो ये, कि आपके आपके कलर, स्किन कलर, आपके फेस स्ट्रक्चर, आपके बालों के स्ट्रक्चर, आपका बालों का शेप, आपकी बालों की डेंसिटी, ये सब सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल तक पहुंचने के लिए। तो आप पे जो सबसे ज़्यादा सूट करे, सबसे पहले आपको श्रृंगार अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहनना है कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप पे कोई भी चीज़ अच्छी लगेगी। दूसरा कि आप पे जो सूट कर रही हैं चीज़ें वो आप करें, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी सुंदर दिखेंगे। बाल को बचाने के लिए मतलब शैम्पू है या साबुन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, सीरम वगैरह यूज होते हैं। क्या कहना चाहोगे? बड़ा डैमेज भी करते हैं उससे। हीट से बचाना चाहिए, लगता है कि जो बाल को अगर हम लोग कर्ली करने के लिए या सीधा करने के लिए हीट देते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैं चाहता हूँ सब आप लोग की हीट कम से कम घर में, आप आयरन या तो टोंग्स, ये सारी चीज़ें हम घर में यूज़ कम से कम करें, क्योंकि इससे हमारे बेसिकली क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, और क्यूटिकल्स खुलने के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कई कई लोग सिर्फ शैम्पू करते हैं और कंडीशनर नहीं करते, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि शैम्पू के साथ कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हेयर केयर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऑयल मसाज, ठीक है, स्कैल्प में कोई भी ऑयल से यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इंपॉर्टेंट नहीं है, मसाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसाज से हमारी ब्लड वेसल्स एक्टिवेट होती हैं, रूट्स की, स्कैल्प की, और फिर वो नया 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 न्यूट्रिएंट्स लाती हैं बालों में, और फिर हमारी बालों की ग्रोथ होती है और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ऑयल मसाज करवाइए, आप जितना ज़्यादा करा सकते हैं मसाज। ऑयल की जगह आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ करें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो सबसे पहले आप अपना खाना पीना ठीक करिए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, मसाला, मिर्ची, ये सारी चीज़ें कम, और फिर दही, हनी और ये सारी चीज़ें आप मॉइस्चराइज करने के लिए लगा सकते हैं बालों को। क्या आप कुछ खास बताना चाहोगे स्टार्स की हैबिट्स के बारे में? क्या कहोगे कि क्या इस तरीके से फील करते हो जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में उनके बालों को, एक तरीके से क्राउन को आप छेड़छाड़ करते हैं, तो कैसा अलग बिहेव होता है? सबसे पहले सबसे कठिन चीज़ ये है कि कोई भी एक स्टार है, कोई भी एक सेलिब्रिटी है, तो वो आप उनके लिए पहले हेयर ड्रेसर नहीं हो, वो पहले भी बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स के से काम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपको क्यों चुनती हैं? क्योंकि वो दे ट्रस्ट यू। तो वो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है, क्योंकि वो अपने बॉडी का एक पार्ट मुझे दे रही हैं उससे काम करने के लिए, और अगर वो मैं ख़राब कर देता हूँ तो मेरा इमेज हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आपको, और वो रिलेशन, वो एक्ट्रेस के साथ जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, कि आपके हाथ, आपके बाल सही हाथों में हैं, ये उनको ट्रस्ट डेवलप कराना है। और मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी एक्ट्रेस के साथ काम किया है वो काफ़ी सपोर्टिव रही हैं, काफ़ी उन्होंने मुझे मदद की है, और ऐसा कोई भी रूड एक्ट्रेस मैंने आज तक नहीं देखी है, जैसे कि बात होती है टेलीविज़न पे। किसके बाल आपको सबसे अच्छे लगते हैं, किस एक्ट्रेस के या एक्टर के? मुझे सारे एक्टर के बाल, एक्टर और एक्ट्रेस सारी, सबके ही बाल अच्छे लगते हैं। मैं जब बाल बना लेता हूँ उसके बाद। क्या दक्ष अपनी तरफ से कोई बात ऐसा लगता है कि दिल की बात है, तो कोई दिल की बात? दिल की बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप एकेडमिक्स, स्कूल और कॉलेजेस में तो अच्छे
पढ़ाई करना ग्रेजुएशन तक तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वो हमको नॉलेज देता है आपके आसपास जो चीज़ चल रही है उसकी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रोफेशन उसी चीज़ को बनाएं जिसमें आपकी रुचि हो, और कोई भी काम पूरी ईमानदारी से करें, बेईमानी से ना करें। और जितना भी आप मदद कर सकते हैं लोगों की कोई भी चीज़ से, आप अपनी मेड की मदद करें, क्योंकि आज के टाइम में कोविड भी चल रहा है हमारे साथ, तो हम हर किसी की मदद करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं आज 100 रुपये देता हूँ, 10 रुपये देता हूँ, या 20 रुपये देता हूँ, या 500 रुपये देता हूँ, या 1000, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपने आसपास के गरीबों की मदद करिए जिनको भी पैसे की ज़रूरत है अभी। आप कह रहे थे जॉब की जगह में खुद इंटरप्रेन्योर हो अगर आदमी तो बहुत बेहतर है। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि अगर हम बिजनेस जितना ज़्यादा हम खोलने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया में बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकें। तो क्यों ना मैं ही कोई एक ऐसी कंपनी करूं जो कि आगे जाके मल्टीनेशनल हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा प्रमोट करें, या तो फिर आप कोई प्रोफेशन में जाएं, या तो फिर आप खुद ही एंटरप्रेन्योर बने, जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें। बहुत अच्छा है कि आप दक्ष आपने हमें समय दिया। मेरे साथ में दिनेश साहू जी और सितारा शेख भी है, उनका भी धन्यवाद। और आप छत्तीसगढ़ का नाम मुंबई में, बॉलीवुड में, अभी तो कोरोना काल चल रहा है लेकिन इसके बाद में हिंदी फिल्मों में भी और आपका नाम लगातार उन्नति करें, ये शुभकामनाओं के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।